चोर को मारना अच्छा है या चोर की माँ को मारना अच्छा है? मतलब चोर की माँ को अगर अपन खत्म कर दे तो चोर पैदा नहीं होगा। एक बेसिक रूल है प्रकृति का कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए, प्रदूषण कहाँ से पैदा हो रहा है, उस कारखाने को बंद करना पड़ेगा। तो कैंसर पैदा होने का जो कारखाना है वो आपकी कोशिका है, आपकी सेल है। किसी भी जीव जंतु की आप कल्पना नहीं कर सकते बिना कोशिका के। और मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बता दूं, मैं बेसिकली साइंटिस्ट हूँ, बेसिकली मैं साइंस सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में एक वैद्य के रूप में खड़ा हूँ। तो मैं 57 साल की उम्र में संस्कृत में ट्यूशन करके और मैं आयुर्वेदा योगा एंड पंचकर्मा में 57 साल की उम्र में मैं डिप्लोमा करता हूँ। और मैं डिप्लोमा मैं अधीनस्थ तो नहीं कह सकता हूँ, परंतु 6 आयुर्वेद के चिकित्सक मेरे साथ काम करते हैं, मतलब जिनके पास डिग्री है या जो पीजी है। तो इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली हंसराज चौधरी और क्या हो सकता है कि जो बड़े बड़े पीजी वाले हैं या जो अच्छे कुशल चिकित्सक हैं वो मेरे साथ मतलब मेरे सहयोगी के रूप में अगर काम करें। तो मूल जो बात है, अपने को चोर की माँ को मारना पड़ेगा, वो है आपकी कोशिका। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपने व्याख्यान में इस बात को बिल्कुल मेंशन किया था। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है, अमेरिकन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो डीएनए है, उन डीएनए में एक सेल्फ चेंजिंग होता है। बार बार आप मुझे कहोगे तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, तो मैं लास्ट में कहूँगा हाँ मैं चोर हूँ, मैंने क्या चुराया आपका, ये एग्रेशन आएगा। उसी तरीके से लगातार तंबाकू खाने से आपकी जितनी माउथ सेल्स है, आपकी टंग है, आपका अपर एरिया है, आपका बॉटम एरिया है, आपके गलफड़े हैं, वहां बार बार स्ट्राइक हो रही है। क्योंकि वो प्रकृति ने जब किसी को पैदा किया तो वो टोबैको च्युइंग के लिए पैदा नहीं किया, उसको तंबाकू खाने के लिए पैदा नहीं किया। या जो निकोटीन है, वो निकोटीन आपकी खुराक नहीं है, निकोटीन गधे की खुराक भी नहीं है। आप उससे तो कहाँ गए बीते हो, गधे से तो कहाँ गए बीते हैं फिर। नहीं, अपना ऐसे ही चलेगा साहब, 30 मिनट मिले चाहे 40 मिनट मिले, अपन इसी तरीके से चलते हैं। और इस चीज के लिए मैं जाना भी जाता हूँ। सही कहना तो बाप को कह देना, नहीं है ना गधे अपन। तो आज कम से कम इस हॉल में जितने महानुभाव विराजे हैं वो इस प्रतिज्ञा के साथ यहाँ से जाए कि मैं वर्ष में ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 लोगों की तंबाकू तो छुड़ाऊंगा। तो आप लगातार तंबाकू कर रहे हैं। कैंसर तो मैं आपको खेल खेल में समझा दूंगा, कैंसर समझने की ज्यादा चिंता मत करो। लगातार टोबैको जा रहा है, टोबैको जा रहा है, टोबैको जा रहा है, निकोटीन जा रहा है। तो हमेशा चोर चोरी कहां करता है? जहां ताले खुले मिलते हैं, जहां संपत्ति मिलती है। तो कैंसर कहां डेवलप होगा? आपकी जो नॉर्मल सेल्स हैं, उन नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट में जहां उनका डीएनए चेंज हुआ। और डीएनए को थोड़ा मैं और पीछे हट के समझा देता हूं। आपके जितने प्रोटीन है, इस दुनिया में अब तक 1000 से अधिक प्रोटीन ढूंढे जा चुके हैं। 1000 से अधिक प्रोटीन अभी तक दुनिया में ढूंढे जा चुके हैं। अब आपके उसके अंदर जो उन प्रोटीन्स में, हर प्रोटीन की एक नेचर है। उदाहरण के लिए मेरे पिताजी की हाइट 6 फीट थी, मेरी माँ की हाइट 6 फीट है। संभावना यह कि मैं या तो 6.25 फीट का हो सकता हूँ या 5.5 फीट का हो सकता हूँ, जो आपका डीएनए नेचर की अगर मैं बात करूं। परंतु अगर मैं 5 फीट का हूं या 4.5 फीट का हूं तो समथिंग इज रॉन्ग। दुनियादारी की भाषा में तो ये होगा, परंतु ऐसा नहीं होता। मेरी 7 पीढ़ियां, मेरी कितनी ही पीढ़ियां पीछे से डीएनए से कन्वर्ट होते 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 उनमें एक मॉडिफिकेशन होता है। और कोरोना के टाइम पर आप लोगों ने बहुत ये शब्द सुना होगा कि आपका म्यूटेशन चेंज हो गया। म्यूटेशन जो शब्द है सामान्यतया अपनी जो जमीन, जैसे दादाजी मर गए तो पिताजी के नाम पे म्यूटेशन खुल गया, पिताजी मर गए, पिताजी के मरने के बाद में मेरे नाम पे म्यूटेशन आ गया। मतलब म्यूटेशन जो चेंज हुआ, तो वो जो डीएनए है उन सेल्स का डीएनए चेंज करने के लिए जितने कारक जिम्मेदार है, उन कारकों के हिसाब से अपन कैंसर को समझने का कोशिश करेंगे। नंबर 1 मैं एक एक कैंसर बताऊंगा आचार्य जी, और उसके साथ में उसकी औषधि भी। ये सिस्टम अच्छा रहेगा। सबसे पहले, अरे दादा इसमें दम नहीं है,
चलो ओके। सबसे पहला कैंसर की अपन बात करते हैं। अगर कैंसर किसी को होता है, माउथ कैंसर से बात करते हैं, और माउथ कैंसर के बारे में मैं एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सर्टिफिकेट हिंदुस्तान के नाम पे पता नहीं क्यों है। संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक कैंसर होता है माउथ कैंसर। 32% कैंसर पूरी दुनिया में माउथ कैंसर है। 47% माउथ कैंसर इंडिया में है और 82% माउथ कैंसर महाराष्ट्र में है और 92% माउथ कैंसर पूरा ओवरऑल वर्ल्ड का अगर कैलकुलेशन निकालें तो ती महाराष्ट्र बहु कसं लागलं होतं ना इकडे तुमचे बीड, जालना, बार्शी, लातूर, ये जो मैं इन जिलों के दुर्भाग्यशाली जिलों के नाम बता रहा हूं, वहां चाय की पत्ती का कंजम्पशन कम है और तंबाकू की पत्ती का कंजम्पशन ज्यादा है। सबसे ज्यादा मौत कैंसर उन 4 जिलों में। क्यों? ड्यू टू टॉपिक। उन्होंने अपना डीएनए चेंज किया, कोशिकाओं के साथ में अत्याचार किया। एक माउथ कैंसर कभी भगवान की नाराजगी से नहीं होता है। माउथ कैंसर आप उन 3 भिखमंगों का अनुसरण करते हैं, दाने दाने में कैंसर की बात को जब आप स्वीकार करते हैं। इस हिंदुस्तान के 3 सबसे बड़े भिखमंगे कितना सस्ते में 1 रुपए में इतना कैंसर दे रहे हैं। आप मूर्ख को खरीद ही नहीं सकते हो क्या? इतना खोपड़ा नहीं है। आदमी जहाँ सस्ता मिलता है वहां से ले लेना। आज कम से कम 2-2 क्विंटल विमल लेके जाएं आप सब लोग, हो सकता है कल बंद हो जाए। ये जब करेंगे उसके साथ में जो सुपारी आएगी तो माउथ कैंसर का पता आपको कैंसर डिक्लेयर होने के कम से कम बात कर रहा हूं 180 दिन पहले पता चल जाता है कि आपको माउथ कैंसर होने वाला है, हुआ नहीं है। आपको कोई छाला होगा, आपका कलर चेंज होगा, आप पानी पीते हैं तो पर्टिकुलर जगह पर आपको एक सेंसेशन होगा, आप चाय पीते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेस का आपको सेंसेशन होगा, आपके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। मैं महात्मा गांधी बोलना चाहूंगा तो महात्मा गांधी बोलूंगा, मेरे प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आने लग जाएगा। और एक सबसे बड़ा जो इफेक्ट होगा वो होगा कि आपका ये जो जबड़ा खुलने का 3 चीजें, एक छोटी सी चॉकलेट, एक गुलाब जामुन और एक रोहो गोला। तो ये रोहो गोला जो आप खा रहे थे इतना सुरसा की तरह मुंह फैला के, गुलाब जामुन पर आ जाए तो समझ लो कि अलार्म बज गया। फिर तो लास्ट में तो चॉकलेट ही बचेगी खाने के लिए, और बाद में नाक में नली, हाथ में लकड़ी। ये जो 180 दिन पहले जो आपको मुंह नहीं खुलने का जो चेंजेज आ रहा है, या ये सेंसेशन जो आ रहा है, ये जो डॉट जो छाला जो बन रहा है, इस छाले को आप पहचान ले अगर 180 दिन पहले, तो माउथ कैंसर से आप बिल्कुल बच सकते, कोई संशय नहीं, बच सकते। ओके। सेकंड, माउथ कैंसर में किसी भी रोगी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, इस बात में कोई संशय नहीं। परंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि अगर गौमूत्र के कुल्ले हल्दी डाल के, उसमें हल्दी भी डाली जाए, क्योंकि हल्दी में कर्क्यूमिन है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कर्क्यूमिन है, और कर्क्यूमिन एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, मतलब वो कैंसर की मेडिसिन है। कर्क्यूमिन सबसे अच्छी चीज है, नो डाउट। बट कर्क्यूमिन जब आपके गौमूत्र के साथ में जब मिल रहा है और आप उसको अंदर स्टे कर रहे हैं, मुंह में रोक रहे हैं, शुरू के दिन आपने 1 मिनट रोका, फिर 2 मिनट किया, फिर 3 मिनट किया, फिर 10 मिनट तक अगर आप इसको लेके जाते हैं तो आपके माउथ कैंसर को ठीक होने में कम से कम आप मतलब मोटा मोटी माउथ कैंसर का मेरा जो अनुभव है वो करीब 1 साल से लगा के 1.5 साल लग जाता आसानी से उसको ठीक होने में। परंतु आप उस 1 साल की अवधि को करीब 10 महीने पे या 11 महीने पे ला सकते हैं अगर आप अपने। और नवग्रह आश्रम इस मामले में एक सौभाग्यशाली है कि अभी मेरे जो अच्छे चिकित्सक है, हमारी जो रिसर्च टीम है, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास करके एक मुख कुल्ला करके एक औषधि बनाई, मुख कुल्ला। मैं उसके घटक बता रहा हूं आप लोगों को। उसमें सर्पगंधा, अकरकरा, नीम की पत्ती और कालमेघ और गिलोय,
ये सभी समान मात्रा में, इसमें कोई अच्छा एक सबसे बड़ा आराम है, मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना उसमें कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो मूलतः महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, हारित और डैलन की संहिताओं के अनुकूल है और प्लस उनकी संहिताओं से ही है। कई बार नहीं, हंसराज चौधरी का उसमें कोई नवरी चौधराहट नहीं है, कोई उसमें बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। केवल हमने महर्षि चरक को, सुश्रुत को, वाग्भट को, डैलन को और हारित को मैंने अक्षरश पालन किया, इसीलिए आज हंसराज आपके सामने खड़ा। पालन कीजिए आप किसी को, आप अक्षरश पालन कीजिए, आज नहीं तो कल लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ओके, इन सभी को समान मात्रा में मिला के 2 टीस्पून पर डे, यानी कि 1 टीस्पून बोल रहा हूं, 5 ग्राम बोल रहा हूं, 10 ग्राम औषधि को पानी में भिगो ले 12 घंटे पहले, मथ लें, छान लें और मुंह में रोकने का प्रयास करें। धीरे धीरे मुंह चाहेगा कि मैं खुल्लू है, क्योंकि ये जितनी औषधियां मैंने बताई ये उसकी सेल्स पे भी अपना काम करेगी, आपका जो बोन्स है उस पर भी अपना काम करेगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप धीरे 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 वो जो आपका अंदर जो इन्फेक्शन जो है वो खत्म होगा। नंबर 2, माउथ कैंसर पे एक नई खोज हुई है, बहुत अच्छी खोज हुई है, मुंह खुलता नहीं है। ये आइसक्रीम के जो वैसा चम्मच होते हैं लकड़ी के आइसक्रीम खाने के, ऐसे इतने चम्मच लेके आ जाइए, जिसका मुंह नहीं खुलता उसमें 3 चम्मच या 2 चम्मच 4 चम्मच पहले फंसा दो अंदर, फिर उसको बोलोगे ये कोशिश कर, फिर 1 चम्मच फंसा दीजिए, फिर कर कोशिश, फिर चम्मच फंसा दीजिए, फिर कर कोशिश, फिर चम्मच फंसा दीजिए, और डेली कम से कम 3-3, 4-4 चम्मच फंसाते जाइए। वो इतना सा होता है चम्मच का, मतलब आप भी लट ठोक रहे हो मुंह में। ओके, आपका मुंह धीरे 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 खुलने लग जाएगा। आप इधर मुंह खुल्ला की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उधर आप औषधि दे रहे हैं। नंबर 2, बहुत खतरनाक कैंसर है रेक्टम कैंसर। बिल्कुल समान आदतें हैं उसकी, उतना ही दर्द होता है, उतनी परेशानी होती है। ये जो औषधि मैंने आपको बताई, इस औषधि में 250-300 ग्राम नीम के पत्ते एक्स्ट्रा डाल दीजिए, उबाल लीजिए, छान लीजिए, और जो तगारी होती है, जो टब होता है आपका सिंपली जिसमें पशुओं को अपन बाटा वगैरह खिलाता है, उसमें बैठ जाइए, और जिसको कटी मतलब आपकी नाभि तक आप ऐसे पैरों को भी ऊपर करके उसमें बैठ जाइए, धीरे धीरे रेक्टम सिंक करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे पानी भी ऊपर जाएगा, और वो जो पूरा